कभी यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ बेहद ही कड़ा रुख अपनाने वाला अमेरिका जो है अब लगातार रूस के करीब जा रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वो रूस के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और यूक्रेन के खिलाफ वो बयान देते हैं। एक समय ऐसा भी था जब भारत ने यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ जो प्रस्ताव पेश हुआ था उस समय गायब था और अमेरिका नाराज हुआ था, भारत की बुराई की थी। लेकिन अब समय जो है वो बदल गया है। अमेरिका अब खुद ही रूस के समर्थन में वोटिंग कर रहा है। अमेरिका के इस नए कूटनीतिक कदम से दक्षिण एशिया, खासकर भारत पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिका रूस के रिश्तों में हुए सुधार पर विदेशी मामलों के जानकारों की अगर माने तो इस समय अमेरिका की नीति ये है कि रूस को चीन से अलग कर दिया जाए, क्योंकि रूस की जो डिपेंडेंसी है वो चीन पर कम हो जाने से अमेरिका को चीन से अलग थलग करने में आसानी होगी। भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फरवरी के अमेरिका दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच में व्यापारिक रिश्तों में मजबूती आने की संभावना बनी हुई है। दोनों देशों के बीच में 2030 तक व्यापार जो है 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने की सहमति बनी है। हालांकि 2024 तक दोनों देशों के बीच में 129 अरब डॉलर का एक कारोबार था। रूस के भारत के साथ जो है व्यापारिक रिश्ते कहीं पुराने रहे हैं। मॉस्को में भारतीय दूतावास के मुताबिक रूस और भारत के बीच में 2023 से 24 में तकरीबन 65 अरब डॉलर का व्यापार है, जिसमें कि दोनों देश जो है 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका और रूस के रिश्तों में सुधार होने से भारत को फायदा होने की उम्मीद है। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार की अगर माने तो यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी देश भारत पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वो रूस की निंदा करे, लेकिन अब जो है ये दबाव भारत पर कम हो जाएगा। रूस जो कि कम दाम में तेल मिल रहा है वो शायद रूस से प्रतिबंध हट जाने के बाद ना मिले, क्योंकि रूस भी जो है बाजार भाव में तेल को बेच सकता है। उसकी बार्गेन पावर मजबूत होगी। रूस के साथ पहले ही भारत के सामरिक रिश्ते मजबूत हैं। भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस की जो है सार्वजनिक तौर पर कहीं भी बुराई नहीं की है, जिसका कि भारत के ऊपर दबाव जरूर था। हालांकि भारत ने जरूर कहा है कि यूएन युद्ध जो है चार्टर का उल्लंघन है। भारत की नीति रही है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में किसी का भी पक्ष ना ले, और इस नीति के बारे में विदेशी मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में इस मुद्दे को अहमियत भी दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने जेलेंस्की से मुलाकात की है। इसके अलावा मॉस्को जाकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। ब्रिक्स में भी पुतिन से मुलाकात की है। मोदी को पता है कि दोनों ही देश आखिरकार चाहते क्या हैं। अब जैसे कि ट्रंप चाहते हैं कि एक शांति सेना रूस और यूक्रेन में तैनात की जाए। अगर भारत इस शांति सेना में शामिल होता है तो भारत के लिए ये एक बड़ी राजनयिक उपलब्धि होगी। यूरोपीय देशों के तनाव में भारत की शांति सेना वहां तैनात हो। रूस अमेरिका की दोस्ती से रूस का चीन की तरफ झुकाव कम होगा, जो कि भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। भारत किसी भी सूरत में रूस को छोड़ नहीं सकता है। भारत ने अतीत में अमेरिका का जो है खूब अनुभव भी किया है। अफगानिस्तान को अमेरिका ने युद्धग्रस्त इलाका बनाकर छोड़ दिया। इराक में क्या किया सबको पता है। सीरिया में कुर्दों के साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा है। भारत ने खुद भी पाकिस्तान के साथ जंग में अमेरिका का रुख देखा हुआ है। ऐसे में पश्चिम के देश कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत जो है रूस को छोड़कर अमेरिका पर भरोसा करने लगेगा। भारत ने ईरान के मामले में ट्रंप की बात इसलिए भी मान ली थी कि बड़े पैमाने पर जो है वो हित प्रभावित नहीं हो रहा था। तेल खरीदने की बात थी और तेल बेचने वाले देशों की कमी भी नहीं है।